बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो हमारा मौजू चल रहा है वो सवाल जवाब का है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ है तो बजाय कि आप डॉक्टरों के पास जाएँ, दवाइयों के चक्करों में पड़ें, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में आप मुझे भेज दें कि आपको क्या बीमारी है, तो उसका इलाज जो है मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपको बताऊंगा। यूट्यूब पे इलाज बताने का बेसिकली मकसद ये है ताकि जो दूसरे लोग सुनने वाले उन्हें भी अगर वो मसला है तो वो भी उससे फ़ायदा उठा लें। हमारे एक दोस्त ने, बल्कि कई दोस्तों ने एक मसले के मतलब बताया जो कि उन्हें प्रोस्टेट है, मतलब प्रोस्टेट की वजह से प्रोस्टेट जो है वो पेशाब को कंट्रोल करते हैं। जब प्रोस्टेट बड़े हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसकी वजह से पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और बाज़ औक़ात पेशाब रुक भी जाता है, और अगर आए भी तो रुक रुक के आता है। कभी आप महसूस करेंगे बहुत तेज़ आया पेशाब, अब करने जाएंगे थोड़ा सा आएगा, उसके बाद घंटे बाद आपको दोबारा यही मसला हो जाएगा। ठीक है, सारा दिन यही चक्कर, और बाज़ औक़ात दर्द भी शुरू हो जाता है बहुत शदीद, और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है और वो इसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन साथी ने जिस तरह बताया, उन्होंने कहा कि मुझे प्रोस्टेट है और पेशाब का भी मसला है, तो मुझे इसका हल बताएं, कोई इसकी दवाई बताएं मुझे कि क्या मैं इस्तेमाल करूं ताकि मैं सेहतयाब हूँ। ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वो अल्सर के हवाले से, मैदे में स्वेलिंग, मैदे में इन्फेक्शन, जिगर की इन्फेक्शन, उसके लिए मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी साथ बताया था ये हर किस्म की इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन नुस्खा है। हत्ता कि अगर किसी बंदे को कैंसर भी हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नुस्खा क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं। ये इसमें एक तो हल्दी है, आपने साबुत हल्दी लेनी है। ये देखें, ये साबुत हल्दी है। ये साबुत हल्दी आपने ले लेनी है। ठीक है, ये इस तरह इसे ले आना, मतलब आपने अगर पाव हल्दी ली है और इसके साथ आपने ये पाव जो है आप सौंफ ले लें। ये देखें, ये सौंफ, ये देखें, ये सौंफ ले लें आप पाव। ठीक है, और इसके साथ आप ले लें मलट्ठी, 1 पाव मलट्ठी ले लें। ये मलट्ठी है, ये देखें, ये 1 पाव। इन तीनों चीज़ों को आप घर में अगर इसे पीस सकें तो घर में पीस लें, तो किसी भी पंसारी से या चक्की वाले से आप इसे पीस के इसका सूप बना लें। हल्दी, मलट्ठी और सौंफ, इन तीनों को लेके इनका सूप बना लें, और किसी जिस तरह ये मर्तबान में मैंने ये सौंफ रखी हुई है, इसी तरह मर्तबान में आप डाल के या किसी बोतल में डाल के आप रख लें। पाव अगर आप लें, ये पाव जो है ये तकरीबन आपकी 2 महीने की दवाई एक ही दफ़ा बन जाएगी। पाव हल्दी, पाव मलट्ठी और पाव सौंफ, ये तीनों चीज़ें पाव लेके आपने उसे किसी बोतल में या किसी मर्तबान में आपने इस तरह के मर्तबान में आपने उसे रख लें, और आपने छोटी जो है वो आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात के खाने के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको 1 हफ्ते 10 दिन में आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएंगे। प्रोस्टेट की जो स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और अल्लाह के हुक्म से ये दवाई के ख़त्म होने तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके होंगे, और आपके जो प्रोस्टेट हैं वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, और ये जो पेशाब का मसला है ये भी आपका इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बार बार की तकलीफ़, दर्द वगैरह जो है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, और आप बग़ैर ऑपरेशन के आप इंशाअल्लाह ताला सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आपको नुस्खा पसंद आए तो इसे आगे भी फैलाएँ, औरों को भी बताएँ, और ख़ुद भी आपको अगर ये तकलीफ़ है ख़ुद भी आप इस्तेमाल करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।